चाउमीन खाइए, 20 रुपए में भर प्लेट चाउमीन। राखी, चलना यार चाउमीन खाते हैं। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और आज मैं घर से नाश्ता भी नहीं करके आई। अरे बाबा, तुझे चाउमीन ही खानी है ना तो सामने चलना, रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाएंगे। यहाँ कहाँ तू ठेले पर धूप में खड़े होकर खाएगी। हाँ, बात तो तू एकदम सही बोल रही है। चल वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाते हैं। पारो, ये सारे मसाले ले जाकर रसोई में रख दो। इतनी सारी ये जो चाउमीन बची है, इसका क्या करूँ जी? मोहल्ले के बच्चों में बांट दो, कम से कम उनके मुंह तो लगेगी। पारो बची हुई सारी चाउमीन मोहल्ले के बच्चों में बांट देती है। पारो, मुझे ऐसा लगता है कोई दूसरा ही काम ढूंढना होगा। ये चाउमीन का ठेला तो चल ही नहीं रहा। लगता है अब मेरे हाथों में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। अजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बनाई हुई चाउमीन का तो आज भी कोई जवाब नहीं है। असल मुसीबत तो ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो ठेले वालों के सारे ग्राहक छीन कर ले गई। बात तो तुम्हारी एकदम सही है पारो। देखते ही देखते इस इलाके में कितने होटल खुल गए, और हम ठेले वाले तो अपने खाने का दाम ही नहीं बढ़ाते ताकि ग्राहक ना छूट जाए। और ये होटल वाले हमसे आकर 4 गुना ज्यादा महंगा बेचते हैं, फिर भी लोग वहीं जाते हैं। शायद पारो वहाँ के खाने की कुछ और ही बात होगी। ना जी ना, असल बात तो ये है कि वहाँ लोगों को आराम से बैठकर फोन चलाते चलाते आराम से खाने को मिल जाता है। हाँ पारो, पर उन बड़े होटलों जैसा आराम हम अपने ग्राहकों को नहीं दे सकते ना। हाँ, बराबरी तो नहीं कर सकते जी, पर उन होटलों में भी तो कोई इंसान ही चाउमीन बनाता होगा। तो वो आप क्यों नहीं? ना रोज रोज ठेला लगाने की चिंता, बस हर रोज जाओ चाउमीन बनाओ और महीने की तनख्वाह हाथ में। मेरा दिल कहता है जी, आप अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बात जरूर बन जाएगी। अपनी पत्नी की बात पर भरोसा करके चंदन कई होटलों में काम की बात करने गया। उसमें से एक होटल में चंदन को नौकरी भी मिल गई। पारो, ओ पारो, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ जी? कैसे पूरा घर सर पर उठा लिया है आपने? पारो, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे नौकरी मिल गई, यहाँ पास ही के होटल में, और जानती हो महीने की तनख्वाह 25,000 है। क्या? सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंदन, इनसे मिलो भाई। ये है राजीव, मेरे दामाद और इस होटल के हेड शेफ। जी नमस्ते साहब जी। नमस्ते। जाओ, उधर किचन है, जाकर अपना काम शुरू करो। डैडी जी, ये क्या? आपने एक मामूली से ठेले पर चाउमीन बेचने वाले को शेफ की नौकरी दे दी। हम किसी अच्छे शेफ को हायर करते। राजीव, चंदन मामूली इंसान जरूर है, लेकिन उसके हाथों में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैंने उसकी चाउमीन टेस्ट की है, उसके बाद ही उसे नौकरी पर रखा है। जरूरी नहीं है कि बड़े शेफ ही अच्छा खाना बनाए। होटल में नौकरी मिलने के बाद चंदन की माली हालत तो सुधरी ही, साथ ही उसकी बनाई हुई चाउमीन लोगों की पहली पसंद बनने लगी। और फिर एक दिन क्या सारे ऑर्डर्स में सिर्फ चाउमीन? ऐसे कैसे चलेगा? इतने बड़े होटल में हम क्या सिर्फ चाउमीन बेचने के लिए बैठे हैं? जाओ, कस्टमर से कहो चाउमीन आउट ऑफ स्टॉक है, वो कुछ और ऑर्डर करें। पर सर, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, समझे? राजीव को चंदन की इतनी वाहवाही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि पूरा होटल उसके हिसाब से चले, उसकी मर्जी का स्टाफ आए, ना कि चंदन जैसा कोई मामूली ठेले वाला। साहब जी, आप तो जानते हैं कि मैं चाउमीन बनाने में कितना अच्छा हूँ, फिर भी आप रोज रोज मेरी ड्यूटी मेन कोर्स में लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या सिर्फ चाउमीन बनाने के ही 25,000 रुपये खाता रहेगा तू हर महीने? चंदन बिना कुछ बोले राजीव की दी हुई ड्यूटी पूरी ईमानदारी से हर रोज निभाता रहा। राजीव, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने हमारे मेन्यू से हमारी बेस्ट सेलिंग डिश चाउमीन ही हटा दी। जी डैडी जी, वो तो मैंने इसलिए किया ताकि हमारी बाकी की डिश भी कस्टमर टेस्ट करें और उनकी सेल भी बढ़े। ओफो, तुम बेवकूफ हो, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, पर इतने बड़े हो ये मुझे आज पता चला है। जाओ, जाकर चंदन को बुलाओ।
बृजमोहन ने चंदन को बुलाकर ना सिर्फ उसकी सैलरी बढ़ाई, बल्कि उसी समय से सिर्फ उसे चाउमीन बनाने की ही जिम्मेदारी सौंपी गई। ये 2 कौड़ी का मामूली ठेले वाला मेरी बराबरी करने की सोच रहा है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। धक्के मारकर इसे बाहर निकलवाऊंगा। राजीव जानता था कि होटल के पूरे स्टाफ, होटल के मालिक, सबकी नज़रों में चंदन की एक अलग ही पहचान बनी हुई है। इसलिए उसे सबकी नज़रों में गिराना इतना आसान तो नहीं था। इसलिए उसने मौका देखते ही चंदन की बनाई हुई चाउमीन में तेज नमक और मिर्ची मिला दी। ठेले वाले, ये तेरी इस होटल में आखिरी चाउमीन होगी। अब तू देख क्या होता है। थोड़ी देर बाद कस्टमर के सामने चाउमीन सर्व की गई। ओ माय गॉड, ये आपकी बेस्ट सेलिंग डिश है। ये तो सॉरी मैम, सॉरी। लगता है हमारे शेफ से थोड़ी गलती हो गई। इसमें नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा है ना। देखो, तुम्हारी वजह से कस्टमर का पूरा मुंह जल गया। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वैसे कर भी सकते हो। कभी इतनी बड़ी किचन में काम तो तुमने किया नहीं है। रोड किनारे ठेला जो लगाते थे, गवार कहीं के। निकल जाओ अभी कभी यहाँ से। तुम्हें इस जॉब से फायर किया जाता है। हम तुमसे अच्छा एक बड़ा शेफ हायर करेंगे। रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं बोल रही थी ये चाउमीन बहुत ही टेस्टी है। सही मिर्च और नमक है। इनफैक्ट इससे टेस्टी चाउमीन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाई। क्या हुआ लाट साहब, चौंक गए ना? तुमने क्या सोचा था? तुम मेरे दामाद हो तो क्या कुछ भी करोगे? किचन में तुमसे छुपाकर मैंने एक सीसीटीवी फिट करा दिया था। और तुम्हारी हरकतों से मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा तो जरूर करोगे। सॉरी डैडी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बेटा जी, आगे से ऐसा कुछ करने का मैं तुम्हें खुद ही मौका नहीं दूंगा। जाओ, जाकर कोई और जॉब ढूंढ लो। और चंदन, तुम आज से तुम हमारे होटल के नए हेड शेफ हो।